नमस्कार। चलिए आज 30 अप्रैल की उन बड़ी खबरों पर एक नज़र डालते हैं जो दिन भर सुर्खियों में बनी रहीं और समझते हैं इनके पीछे की पूरी कहानी। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के एक कोने में बढ़ते तनाव की, जिसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ सकता है। फिर चलेंगे बंगाल, जहां की सियासत गरमाई हुई है। एक बेहद दुखद हादसे पर भी नजर डालेंगे जिसने कई परिवारों को तोड़ कर रख दिया है। और आखिर में महिला आरक्षण पर जो तीखी बहस छिड़ी है, उसके पीछे की राजनीति को भी समझेंगे। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है ग्लोबल स्टेज पर। यहाँ दो देशों के बीच का तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मचा रहा है। तो देखिए, सारा मामला शुरू होता है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से। ये दुनिया के सबसे ज़रूरी तेल रास्तों में से एक है और यहीं पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है, जिससे हालात काफ़ी नाजुक हो गए हैं। और जाहिर है, जब इतनी बड़ी ताकतें आमने सामने आती हैं, तो उसका असर हम सब पे पड़ता है। हुआ ये कि कच्चे तेल की कीमतें रातों रात लगभग 6% तक उछल गईं। इसका सीधा मतलब है कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी जल्द ही बढ़ सकते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात देखने को मिली, हमारे शेयर बाजार का रिएक्शन। खबर आते ही पहले तो सेंसेक्स और निफ्टी एकदम से नीचे गिरे, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर मार्केट ने ऐसी जबरदस्त रिकवरी की कि सब हैरान रह गए। साफ है कि बाजार में इस वक्त कितनी अनिश्चितता बनी हुई है। अच्छा, अब दुनिया के तनाव से हटकर देश के अंदर आते हैं। बंगाल में चुनावी नतीजों से पहले ही सियासी पारा एकदम हाई हो गया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने बंगाल की सियासत में हलचल मचा दी है। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, भाजपा आ रही है और 4 मई को तृणमूल कांग्रेस जा रही है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक तरह की खुली चुनौती है। तो सवाल उठता है कि ये आत्मविश्वास आ कहाँ से रहा है? खैर, बीजेपी का दावा है कि बंगाल की जनता अब बदलाव के मूड में है। उनका कहना है कि लोग भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और डर के माहौल से तंग आ चुके हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं। अब राजनीतिक खींचतान से दूर नई दिल्ली की बात करते हैं, जहां दोस्ती और सहयोग का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं और उनका स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया गया। राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह हुआ, जहां राष्ट्रपति ली जे म्यूंग और उनकी पत्नी का स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, जो दिखाता है कि ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की सारी खबरें अच्छी नहीं हैं। अब हम एक ऐसी दुखद घटना की बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है विरुद्धनगर की एक पटाखा फैक्ट्री की, जहां हुए एक धमाके ने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए छीन लिया। इस भयानक हादसे में अब तक 23 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 23 परिवार हैं जो आज अपने किसी अपने के बिना अधूरे रह गए हैं। और जब हम पीड़ितों की लिस्ट देखते हैं तो एक और दुखद हकीकत सामने आती है। जिन 19 शवों की पहचान हुई है, उनमें से 16 महिलाएं थीं। ये दिखाता है कि कैसे इस तरह की त्रासदियां अक्सर समाज के सबसे कमजोर तबके पर सबसे भारी पड़ती हैं। इस बीच 6 लोग अभी भी अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा देश उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहा है। विरुद्धनगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर N.O. सुपुत्र ने एक ऐसी बात बताई जो सच में दिल दहला देने वाली है। उन्होंने कहा, जब हम राहत का काम कर रहे थे, तभी एक और धमाका हुआ। सोचिए, इस दूसरे धमाके ने न सिर्फ और जानें लीं, बल्कि जो बचावकर्मी वहां मौजूद थे, उन्हें भी घायल कर दिया। और आखिर में बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो दशकों से भारतीय राजनीति का एक हॉट टॉपिक रहा है, महिला आरक्षण। इस बार यह बहस एक नए आरोप के साथ और भी गर्मा गई है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने विपक्ष पर एक बहुत बड़ा और सीधा हमला बोला है। उनका आरोप है कि कांग्रेस, टीएमसी और कुछ दूसरी पार्टियों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा ताकि महिलाओं को उनका हक न मिल सके। गोविल ने यह भी कहा कि विरोधी पार्टियां इस मुद्दे पर बहुत जल्दी अपनी बात से पलट जाती हैं। लेकिन उन्होंने ये भरोसा भी जताया कि चाहे कितनी भी राजनीतिक रुकावटें आएं, महिलाओं को उनका अधिकार मिलकर रहेगा, आज नहीं तो कल। तो आज हमने देखा कि कैसे दुनिया के एक कोने में छिड़ा संघर्ष हमारे बाजार को हिला देता है, कैसे राजनीतिक बयानबाजी देश का माहौल बदल देती है और कैसे एक छोटी सी जगह पर हुई त्रासदी पूरे देश के लिए शोक का कारण बन जाती है।
ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन सभी खबरों में से कौन सी खबर है जिसका वजन सबसे ज्यादा है। इसका जवाब शायद हम सबके लिए अलग अलग होगा।